गर्मियों के साथ साथ यार अभी जो है मानसून का सीज़न भी चल रहा है। ऐसे में अगर आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से मोड हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो है मिलते हैं और साथ ही में हमें किस मौसम के हिसाब से कौन सा मोड इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी तो सेव करेंगे, साथ ही में आप बहुत जल्दी आपको कूलिंग भी मिल पाएगी। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे ह्यूमिडिटी एक्चुअली ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे में अगर आप नॉर्मल मोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है कूलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती, प्लस ह्यूमिडिटी भी रूम में बनी रहती है। तो आज मैं आपको सारे मोड्स की जानकारी देने वाला हूं कि किस टाइम पे आप किस तरह के मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ LG के एसी के रिगार्डिंग। आपके पास चाहे कोई भी और ब्रांड का हो, चाहे वोल्टास, सैमसंग या कोई भी और ब्रांड हो, सिमिलर तरह के मोड्स सभी एसी के अंदर होते हैं। आपके एसी के अंदर हो सकता है 2 या 3 मोड एक्स्ट्रा हो, या एसी के अंदर हो सकता है 1 या 2 मोड कम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो एवरेज मोड है वो सभी के अंदर सेम तरह के मिलेंगे। अभी अगर आप देख पा रहे हैं मेरे रिमोट के अंदर, अभी आपको यहाँ पे कूलिंग मोड दिख रहा होगा, जो कि गर्मियों के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम हम यही मोड रखते हैं। सेकंड मोड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली जो है इसे बोलते हैं AI मोड बोलते हैं। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है कि अगर ये मोड आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मोड अपने आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करता है आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। ये जो है मोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लगता है कि यार अभी तो जो है मॉइस्चर है रूम में, या अभी जो है थोड़ी ह्यूमिडिटी वगैरह है। हर तरह के टाइम के हिसाब से आप AI यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ रिसेंटली एक्चुअली ऐसा हुआ कि ह्यूमिडिटी एक्चुअली रूम के अंदर थोड़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि अभी टाइम भी वही चल रहा है। मैंने एक्चुअली कूलिंग मोड के ऊपर रखा हुआ था, तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, मुझे बिल्कुल भी कूलिंग फील नहीं हो रही थी एसी के सामने खड़े होने के ऊपर भी। तो मैंने AI मोड का इस्तेमाल किया। ये मोड अपने आप ही जो है आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल करता है, मॉइस्चर है उसको भी कंट्रोल करता है, साथ ही में कूलिंग भी देता है। तो ये मोड मोस्ट ऑफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार जो है काफ़ी टाइम हो गया ऐसे चलते हुए 10-15 मिनट, और फिर भी अगर आपको कूलिंग फील नहीं हो रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप AI मोड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोड हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, M एक्चुअली लिख के आ रहा है ड्रॉप के अंदर। तो ये जो है मॉइस्चर मोड है। जब भी आपको लगे कि रूम के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह हो गया है तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पूरे रूम का जो मॉइस्चर है वो आपका एयर कंडीशनर सोक कर लेगा और वहाँ आपको कोई भी मॉइस्चर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे जो नेक्स्ट मोड है आप देख पा रहे होंगे कि फ़ैन का आइकन एक्चुअली बना हुआ है। ये एक्चुअली क्या करता है, आपके रूम के अंदर किसी भी तरह की कोई कूलिंग वगैरह नहीं देगा, सिर्फ आपके एसी के अंदर जो फ़ैन लगा होता है वही रन कर पाएगा। ये मोस्टली मुझे लगता है कि वो लोग इस्तेमाल करते होंगे जिनके रूम में फ़ैन है ही नहीं, तो हो सकता है इसका इस्तेमाल कर पाएँ। बट मोस्ट ऑफ टाइम में अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, जहाँ पे जो है दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह, जो सारे स्टेट हैं एक्चुअली जो है कूलिंग मोड के ऊपर ही रखते हैं। अगर आप हो सकता है किसी ऐसे स्टेट से हो जहाँ पे ऑल ईयर जो है एक अच्छा सा टेम्परेचर बना रहता है, तो हो सकता है उस टाइम पे फ़ैन मोड का इस्तेमाल हो सकता है। अब मेरे एसी के अंदर एक्चुअली मैंने दिखाया आपको सिर्फ 4 मोड अवेलेबल हैं। आपके एसी के अंदर कौन कौन से एडिशनल मोड हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।